सुखदेव जी मुनि कह रहे राजा परीक्षित से राजन भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। तो कहा महाराज हमारे वह बीमारी है, तो कहा हमारा कल्याण हुई है। सुखदेव जी मुनि बोले बिल्कुल तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा। कहा सुनाओ महाराज। कहा इसे नहीं, पहले सुनो। नियम बहुत बताया, आजकल नियम पूरे बताए दे तो लोग उब जाएंगे। सुखदेव जी मुनि बोले जो यजमान बने संकल्पित हो वो हर वक्त व्यास गद्दी के पास बैठा रहे, नंगे पैन का सिर्फ चले और व्यास गद्दी छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी देखा होगा जब हम पूजा पाठ करते हैं तो आसुरी शक्ति हमको विविधान पैदा करने के खातिर उसमें कुछ न कुछ विविधान डालती है। इसीलिए विद्वान लोग जो संकल्पित होता है उसको जाने नहीं देते हैं। लेकिन अब बात यह है आजकल आदमी लोग कहा थे गुरु जी वो हुआ चले जाए तो गुरु जी सोचे मन का नहीं करे तो वैसे ना हो, नाराज हो जाए। और नाराज जब हो जाए तो 100 रुपया देवैया हो तो हो कटौती कही ली। तो यजमानों जैसे कहा थे जाए तो यह कहा चलो चला जाए भाई। चाचा हमारे कह रहे थे सवेरे पूजन रहा दिन जाए से दुकान खोल लें जाए सवेरे। तो हमने कहा खोल लियो। अब तो लोग साफ है दिल हमारे हमें हमारे बताए दे थे। हाँ तो बात यह है सुखदेव जी मुनि कह रहे परीक्षित बिल्कुल तन मन हो करके समर्पण हो जाओ, व्यास गद्दी के पास में रहना चाहिए। किसी भी पात्र में भोजन न करो। तो कहमा करे महाराज पत्तल हो या कोई लकड़ी का हो है तो अब अन्य पात्र में पीतल है इत्यादि है अन्य में कर सकते हो। सुखदेव जी मुनि बोले राजन एक तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। व्रत रहने की शक्ति हो वह तो व्रत जरूर रहे, और व्रत रहने की शक्ति अगर नहीं है तो दिन भर बिल्कुल जल के सहारे रहो, अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रहो। और जब रात्रि में भगवान की कथा विश्राम हो जाए तब भोजन प्रसादी पाना चाहिए। दिन भर यह तना रहना चाहिए और क्रोध न करना चाहिए। लेकिन रात में भी भोजन करो, लेकिन एक शर्त है। कहा है हमारा शर्त? सुखदेव जी मुनि बोले दिन भर व्रत रहो, रात्रि में भोजन करो, लेकिन इतना करो 7 दिन जिए भरे। कैसे ना सोचो कि सवेरे कंगान हल्ला 10-12 खींच जाए, 10-12 खींच जाए तो फिर मामला दूसरे दिन का तो देखो टेंशन। जल इतना पान करो कि तुम्हें बार बार उठना न पड़े। सुखदेव जी मुनि कहने परीक्षित क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोध न करना चाहिए, पूजन पर बैठो क्रोध बिल्कुल नहीं, सबसे हिल मिल कर आओ भैया, सबको आसन देना चाहिए, प्रेम पूर्वक विराजित कराना चाहिए। सुखदेव जी मुनि बोले राजन यजमान को भी जो है इत्यादि धूम्रपान इत्यादि जो है पान आदि तंबाकू न खाना चाहिए और ना ही बक्ता को खाना चाहिए। कथा विश्राम हो गई, जो है अपना प्रेम पूर्वक जब तक कथा हो गए थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुखदेव जी मुनि ने बड़े नियम बताया। सुखदेव जी मुनि बोले क्रोध से बिल्कुल दूर रहें, क्रोध न करें, और जितना हो सके आदमी को 7 दिनों में सुख देने की चेष्टा करें। सुख मिले किसी को मेरे शरीर से, और पैर छुआने की आदत 7 दिन पैर न छुआ चाहिए। काहे? क्यों? इसलिए जितनी पुण्य 3 घंटा में कर रहे हो उतना कोई पैर छुएगा जाने सगरी हुई लेगा। इसलिए सुखदेव जी मुनि कह रहे राजन आशीर्वाद मिल जाए ले लो, लेकिन छुआने की कोशिश न करो। बहुत नियम बताया। फिर बहुत नियम बताने के बाद में आशंका ही कहना भागवत लागे सुनन
सुखदेव जी मुनि ने कहा भगवान की कथा बहुत कल्याणकारी है। मानस में क्या लिखा है? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सैल कुमारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।